नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी करना चाह रहे हों, बीईओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसके लिए आपको जीएस की स्पेशल इन्हीं तीनों के लिए बनी हुई पीडीएफ नोट्स, साथ में हिंदी और करंट अफेयर्स की अपडेटेड नोट्स आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग सैम्पल नोट्स लिखकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर दें। अगर सैम्पल आपको अच्छा लगेगा तो उसको आप लोग ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर पाकिस्तान का एक शहर है और काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। तो ये दोनों एक दूसरे के माध्यम से एक दर्रे द्वारा जुड़े हैं, पास द्वारा जुड़े हैं, जिसका नाम है खैबर दर्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खैबर दर्रा। और यही खैबर दर्रा पार करके आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, सिकंदर इसी खैबर दर्रे को पार करके ही भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत, इंडियन पेनिनसुला, इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। देखिए, ये जो चारों नदियां हैं वो चारों ही प्रायद्वीपीय भारत की हैं, लेकिन इन चारों में गोदावरी नदी लंबाई के मामले में सबसे बड़ी है। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला है, वह शहर जो भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है। कॉटन पॉलिस यानी जहाँ पर सूती वस्त्रों का सबसे अधिक निर्माण होता है, वो कौन सा शहर है भारत का? तो वो है मुंबई। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। अगला है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? इन चारों नदियों में अगर आप लोग देखें तो गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में यानी भारत में ही है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ये भी उत्तराखंड में है यानी ये भी भारत में है। नर्मदा नर्मदा ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी ये भारत में ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास अमरकंटक से निकलती है। जबकि जो ब्रह्मपुत्र है ये भारत से नहीं बल्कि चीन से, चीन के मानसरोवर झील से निकलती है। अर्थात इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के बाहर है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कनाडा में शीतोष्णकटिबंधीय यानी ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको प्रेरीज कहते हैं। और ये कनाडा के साथ साथ अमेरिका में भी पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है। ओके। अगला है, दो स्थानों के देशांतरों यानी लॉन्गिट्यूड्स में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर किन्हीं दो स्थानों के लॉन्गिट्यूड्स 1 डिग्री आपस में अंतर रखते हों तो उनके बीच में जो समय का अंतर होगा वो होगा 4 मिनट का। ठीक है, वो होगा 4 मिनट का। और अगर उन दोनों देशांतरों के बीच में 15 डिग्री का अंतर हो तो होगा 60 मिनट का यानी 1 घंटे का। और अगर 30 डिग्री का अंतर हो तो 2 घंटे का अंतर होगा। और आप लोगों ने अगर भारत के भूगोल को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम लगभग 30 डिग्री ही है। पूर्व से पश्चिम लगभग 30 डिग्री ही है। अर्थात पूर्व और पश्चिम में भारत में 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में 2 घंटे देरी से सूरज डूबता है।
ठीक है, यही कारण है, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री के अंतर को दर्शाता है। अगला है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 सही 1/3 दिन में लगाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। अगला है, पृथ्वी की भ्रमण की गति है लगभग, पृथ्वी कितनी देर में भ्रमण करती है, यानी अपनी धुरी पर कितने दिन में लगभग घूमती है, ये सॉरी उसकी गति कितनी है भ्रमण की। तो देखिए, जो पृथ्वी की भ्रमण की गति है वो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला है, भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतरीय दूरी लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? ये भी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार आ चुका है। भूमध्य रेखा के सहारे जो 1 डिग्री देशांतर होता है उसकी दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ कुछ प्रमुख शहर का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ वो किस नदी के किनारे बसे हैं इसका नाम दिया गया है। आप लोगों को बताना है विश्व के कुछ प्रमुख शहर हैं। सबसे पहला शहर है रोम। रोम इटली का शहर है। रोम इटली का शहर है और रोम ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। इसके बाद मॉस्को। मॉस्को ये रूस की राजधानी है और नाम से ही पता चल रहा है ये मस्कवा नदी के किनारे बसी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, ये टेम्स नदी के किनारे बसी है। और न्यूयॉर्क ये अमेरिका का एक सबसे प्रमुख शहर है और सबसे बड़ा शहर है, ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो यानी ए का 4 इसमें सी और डी दोनों में है, बी का 3 भी दोनों में है, लेकिन सी का 2, तो सी का 2 ऑप्शन डी में है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। ओके। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह, याम्योत्तर का मतलब देशांतर होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं, वह अंतर करती है जिससे कि वह क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। देखिए, जिससे कि वह एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे, इसीलिए 180 डिग्री जो देशांतर है उसको कई जगह टेढ़ा कर दिया गया है, जिससे वो कोई एक ही द्वीप समूह को अंतर ना करे। अगर वो बीच से सीधी चली जाएगी तो एक ही द्वीप समूह में अलग अलग दिन, अलग अलग रातें, अलग अलग समय निर्धारित हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा ये आग्नेय चट्टानों में, इग्नियस रॉक्स जो होती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा से होता है, लावा से होता है, उससे ही लोहा का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक से। और यही प्राइमरी रॉक्स हैं, इसी से ही सारे रॉक्स जो और भी होते हैं, चाहे वो सेडिमेंट्री हो या और भी हो, मेटामॉर्फिक हो, उन सभी का निर्माण आग्नेय यानी इग्नियस रॉक से ही होता है। अगला है, मैग्नीज का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मैग्नीज का वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, कौन सा राज्य 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करता है? देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भारत के मैप में तमिलनाडु की स्थिति देखिए तो सबसे दक्षिण में है और उसके दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर का विस्तार है, अर्थात ये 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करता है। हालांकि वो जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है वो हिंद महासागर का ही भाग है, लेकिन उसको अलग अलग नाम दिए जाने के कारण ऐसा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स कौन सी है? इन चारों में से इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की यानी टर्की को कहा जाता है। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के जो निकटतम ग्रह है वो है बुध और शुक्र। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हालांकि जो मेडागास्कर है ये एशिया में नहीं स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप है, लेकिन हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको 2 बार पार करने वाली नदी है अफ्रीका की कांगो नदी। कांगो या इसी को जायरे नदी भी कहते हैं।
ये एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ओके। अगला है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी सर्वाधिक लंबी तटरेखा रखती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत को कोयला निचयों का मुख्य स्रोत कौन सा शैल समूह है? यानी भारत में सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति किस शैल समूह में होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोंडवाना शैल समूह भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार रखता है। ओके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ऐसे ही आपको प्रतिदिन अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।